गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में विशेषण पढ़ा था। आपको पता होगा विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आज हम विशेषण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम क्या देखेंगे कि आपके अंदर एग्जाम्पल दे रखे होंगे। एग्ज़ाम के अंदर आपको उसके अंदर से विशेषण छांटना होगा और वो किस तरीके से छांटते हैं। आपको मैंने बताया था विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। विशेष से क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को ही क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, क्योंकि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। और एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, प्रविशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी, सर्वगुण संपन्न, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। आज मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी, आपको उसमें से देखना है कि कौन सा विशेषण आएगा, और ये आपकी बुक के अंदर भी है, आप अपनी बुक भी साथ में रख सकते हो। जिसे पहला उदाहरण है, घर में काला सांप घुस आया। घर में काला सांप घुस आया। अब इस वाक्य में देखो, घर क्या है, संज्ञा है, और सांप भी क्या है, संज्ञा है। लेकिन आपको इसके अंदर क्या छांटना है, विशेषण छांटना है। तो काला किसका रंग बता रहा है, सांप का, और सांप की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये काला जो है वो क्या है, विशेषण है। इसी तरीके से हम अगला उदाहरण देखेंगे। तालाब में कुछ मछलियां हैं। अब यहाँ पर देखो आप कि तालाब में कुछ मछलियां हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, मछलियों की। क्या है, कुछ मछलियां हैं। तो यहाँ पर ये कुछ शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, यानी मछलियों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना। तो मछलियों की हम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है, इसीलिए ये कौन सी विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और ये काला जो है वो रंग है, तो ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। इसी तरीके से हम अगला उदाहरण देखेंगे। 1 लीटर दूध ले जाओ। अब यहाँ पर आप लोग देखो क्या कह रहा है कि 1 लीटर दूध ले जाओ। तो लीटर में यानी कि हम किसी की भी कोई भी चीज़ नापे, तोले, मापे, तो वो किस में आता है, परिमाणवाचक में। और यहाँ पर फिक्स दे रखा है कितने लीटर, 1 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आपके एग्जाम में इस तरीके से उदाहरण आएंगे और आपको ये पहचान करना भी आना चाहिए। इसके बाद अगला उदाहरण है, यह कलम मुझे दे दो। अब आप यहाँ देखो, कलम क्या है, संज्ञा है, यह क्या है, सर्वनाम है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहले सर्वनाम आए और बाद में संज्ञा आए तो वहाँ कौन सा विशेषण होता है, सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक। इसी तरीके से एक और उदाहरण देख लेते हैं। नीला कपड़ा ले आओ। नीला कपड़ा ले आओ। अब यहाँ पर किसकी विशेषता बता रहे हैं, कपड़े की। कौन से कलर का कपड़ा मांग रहा है, नीला। तो ये नीला क्या है, एक रंग है, और ये रंग क्या है, गुण है, इसीलिए कौन सी विशेषण हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा एक और देख लो, बोतल में थोड़ा पानी है।
अब यहाँ पर आप देखो बोतल में क्या है, पानी है, लेकिन कितना है, थोड़ा है। तो थोड़ा क्या है, अनिश्चित है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसे मापना पड़ता है, इसीलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इस तरीके से आपके कुछ उदाहरण दे रखे होंगे और आपको अपनी बुक में से ये सोल्व करने हैं। इसके अलावा और भी है। मैदान में 12 छात्र है, मैदान में कितने छात्र हैं, 12, और संख्या दे रखी है और छात्रों को हम गिन सकते हैं, इसीलिए वो कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक विशेषण। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में विशेष्य और विशेषण अलग अलग छाँटने के लिए भी आते हैं, उसके उदाहरण भी हम देख लेंगे। जैसे विशेष्य छाँटना हो, विशेष्य छाँटना। अब विशेष्य कैसे छाँटते हैं, मैंने आपको बताया है कि विशेष्य क्या है, जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या है, विशेष्य है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम है वही क्या है, विशेष्य है। जैसे उदाहरण देखो आप, रवि के पास लाल कमीज है। किसके पास है, रवि के पास है, और विशेषण क्या है, लाल। लेकिन ये लाल क्या है, रवि के लिए थोड़ी उपयोग में आया है, किसके लिए आया है, कमीज के लिए उपयोग में आया है, इसीलिए विशेष्य क्या हो जाएगा, कमीज। क्या हो जाएगा, कमीज। इसी तरीके से अगला है, आप कहीं रवि भी संज्ञा है, लेकिन रवि के लिए लाल शब्द यूज में नहीं लिया है, ये किसके लिए है, कमीज के लिए है, प्रयोग किया है, इसीलिए कमीज विशेष्य। आप गलती से रवि मत कर देना। इसी तरीके से है, बाजार से बनारसी साड़ी लाना। अब यहाँ पर देखो, कहाँ से लाना है, बाजार से लाना है, लेकिन क्या लाना है, साड़ी। कौन सी साड़ी, बनारसी। तो किसकी विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, साड़ी की, इसीलिए यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा, साड़ी। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपकी बुक में और है, शीला मीठा दूध पीती है। शीला मीठा दूध पीती है। अब शीला भी संज्ञा है, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं हम, दूध की। किसकी बता रहे हैं, दूध की। वो कैसा दूध पीती है, मीठा पीती है, इसीलिए यहाँ पर विशेष्य क्या हो जाएगा, दूध। और अगर मैं आपसे पूछूं कि विशेषण क्या हो जाएगा, तो मीठा। एक और उदाहरण देख लो, हरि के पास काली बकरी है। अब यहाँ पर विशेषण क्या है, काली, रंग है, लेकिन किसका रंग है, हरि का नहीं है, किसका है, बकरी का है, इसीलिए विशेष्य क्या हो जाएगा, बकरी। आप लोगों को समझ में आ गया विशेषण की, विशेष्य किस तरीके से छाँटते हैं और विशेषण किस तरीके से छाँटते हैं। और आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करते रहना। उसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ शब्द होते हैं उनसे भी विशेषण बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी बुक के अंदर इसी तरीके से, जैसे कि नवीन, ये देखो धर्म, धर्म से विशेषण कैसे बनेगा, प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने भाववाचक संज्ञा बनी थी उसी तरीके से विशेषण बनाते हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइज में देखो, धर्म से धार्मिक, शरीर से शारीरिक, जंगल से जंगली, रोग रोगी, फल फलदायी, अपमान अपमानित, स्वर्ग स्वर्गीय, नाटक नाटकीय, दर्शन दर्शनीय, अज्ञान अज्ञानी, कुल कुलीन, वर्ण वर्णनीय, विष विषैला, गति गतिमान, रूप रूपवान, खेलना खिलाड़ी, चलाना चलाओ, आप आपा। इस तरीके से आपकी बुक में बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है, आप उन्हें फिलअप करना। मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से विशेषण छाँटते हैं और किस तरीके से विशेष्य, तो आप ये प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो के में हमने हमारा अवर प्राइड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में पढ़ चुके थे। तो हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं आगे और भी बहुत सारे नेम्स हैं जो हमको प्राउड फील करवाते हैं। यस, तो हमारा जो नेक्स्ट नेम है वो है जीजाबाई। आपने नेम सुना होगा वैसे। जीजाबाई कौन थी? तो जो शिवाजी महाराज हैं उनकी माता थी, जिनका नेम था जीजाबाई। तो उनकी मदर की पर्सनैलिटी कुछ ऐसी थी कि उस वजह से कि वो फेमस हो गई, और आज भी हम उनके ऊपर प्राउड फील करते हैं। और एज ए लेसन देखें हम पढ़ते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड शिवाजीज नेम। शिवाजी का नेम हमने सुना हुआ होगा, आपने भी सुना हुआ होगा, और वैसे आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपने शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई है ना, उनका नेम सुना हुआ होगा। ऑल ऑफ अस हैव हर्ड शिवाजीज नेम। द क्रेडिट ऑफ मेकिंग हिम इज एनलाइटेड एंड शार्प पर्सनैलिटी गोज टू हिज मदर जीजाबाई। तो जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो ऐसी पर्सनैलिटी थी है ना, कि उनके जो सारे सर्वगुण संपन्न और इतना शार्प है ना, ब्रिलियंट माइंड, तो वो क्यों बने थे? क्योंकि उनके ऊपर जो सारा उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी, उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो मेन रीज़न था वो था उनकी मदर जीजाबाई। शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, रिलीजियस थी एंड फेल्ट प्राइड इन फॉलोइंग हर रिलीजन। और उसके साथ साथ ही वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी ना। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, अपने धर्म के प्रति है ना, अपने रिलीजन के प्रति उनके हार्ट में फीलिंग्स थी। और ही फेल्ट, और अपने धर्म को वो अभिमान समझती थी अपना, है ना। उनको गर्व था अपने धर्म के ऊपर, अभिमान था धर्म के ऊपर। तो इसीलिए उन्होंने यही चीज़ अपने सन को भी दी। तो वो सारे गुण जो उनकी माता में थे, तो वो उनकी माता से उनके शिवाजी के अंदर भी वो सारे गुण डेवलप हुए, सारे जो क्वालिटीज़ थी वो। शी वॉज अ वुमन ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन एंड अ ग्रेट डेवोटी ऑफ तुलजा भवानी। तो वो किस टाइप की लेडीज थी? दृढ़ निश्चय ना। डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ को ठान लें, है ना, कुछ सोच लें कि आपको करना है, तो आप जब तक वो चीज़ फिनिश नहीं होती तब तक आप उस चीज़ को लेट गो नहीं करते हो, है ना। किसी भी काम को करने के लिए वो कब कंप्लीट कर पाते हैं हम? जबकि मन में पूरा हम ये सोच के रखें कि नहीं, हमको ये काम कंप्लीट करना ही होता है। तो ये चीज़ होती है डिटर्मिनेशन। तो उनके अंदर भी ऐसे ही डिटर्मिनेशन थी। और वो किनकी भक्ति थी? तुलजा भवानी, है ना। किसी गॉडेस का नेम है तुलजा भवानी, तो वो उनकी भक्ति थी। एट द टाइम ऑफ शिवाजीज बर्थ, जब शिवाजी महाराज का जन्म हुआ तब ही स्टेड एट द फोर्ट ऑफ शिवंदर एक फोर्ट का नेम है ना, किला। फोर्ट मीन्स क्या होता है? किला। तो जो शिवंदर का किला था वहाँ पर शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। एंड प्रेड फॉर बर्थ ऑफ अ ब्रेव एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग सन। तो उनकी माता का यही ड्रीम था, है ना, उनकी यही इच्छा थी तुलजा भवानी से, जो जिनकी भक्ति थी तुलजा भवानी, तो उनसे यही प्रे करती थी कि उनका जो बेटा हो वो कैसा होना चाहिए? ब्रेव मीन्स बहादुर, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग, है ना, आत्मसम्मान हो, जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट हो और बहादुर हो। शी टोल्ड हर सन टेल्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण। तो वो अपने बेटे जो शिवाजी थे, जब वो छोटे थे तो उनको कहानियाँ किस तरह की सुनाते थे? वो रामायण और महाभारत से रिलेटेड। टू मेड हिम वर्चुअस एंड एनलाइटमेंट, कि उनको अपने धर्म के प्रति, अपने सभ्यता संस्कृति है ना, उसके प्रति और उन सारी बातों का नॉलेज उनको दे सके, है ना। अपने जो कल्चर से रिलेटेड, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारे पुराने कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, उनके क्वालिटीज़ के बारे में सुनकर उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ डेवलप हो सके। शी अवेकन्ड इन शिवाजी द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर। उन्होंने शिवाजी के अंदर क्या जगाया? अपने कल्चर, है ना, हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसके लिए उनके फीलिंग्स डेवलप करी, तो कि वो उनको सबको रिस्पेक्ट दे सके। शी इनकरेज्ड हिम टू बिकम ब्रेव एंड करेजस। तो उन्होंने उनको कैसा बनाना चाहा? बहादुर, है ना,
डरपोक, छोड़ के चले जाना, भाग जाना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। उनके अंदर यही था कि उनका बेटा बहादुर होना चाहिए, किसी भी चीज़ को छोड़ के भागने वाला नहीं होना चाहिए। शिवाजी गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हीज मदर, और उन्होंने उनकी माता से ही सारी प्रेरणा ली, इंस्पायर हुए उनके माता से, इन गेनिंग विक्ट्री ओवर द फोर्ट ऑफ कोंडला। तो उन्होंने ये अपनी माता से ही, अपनी मदर से ही इंस्पायर होकर, और फोर्ट ऑफ कोंडला, ये एक किले का नाम है, कोंडला का किला, तो वो उन्होंने वापस से उन्होंने जीता। वी गेट इंस्पिरेशन टू इन्फ्यूज पैट्रियटिज्म इन हर चिल्ड्रन थ्रू द ही लाइफ ऑफ जीजाबाई। तो जीजाबाई की लाइफ से हमको क्या इंस्पिरेशन मिलता है कि अपने बच्चों के अंदर पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति की भावना उन्होंने ही पैदा करी ना। जैसे बच्चों को तो जिस तरह से सिखाते हैं, जैसा समझाते हैं, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। तो उनकी मदर ने उनको उसी तरह से सारी अपने कल्चर, रिलीजन, अपनी कंट्री, तो वो सारी फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप करी, तो उनके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ ही जन्म ली उन्होंने। She inspired Shivaji to face the greatest challenges and danger for the freedom of country, कि अपने देश की आज़ादी के लिए ना, अपने कंट्री को, अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, तो उन्होंने कितने भी बड़े बड़े चैलेंजेस हो या कितने भी बड़े बड़े डेंजर हो, तो उन सबको उन्होंने उठाया। शिवाजी लर्न फ्रॉम हीज मदर टू कीप हिज कूल इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंस, की यानी कि जब हमेशा कंडीशन अच्छी नहीं होती, पॉजिटिव नहीं होती, तो जब कंडीशन अच्छी नहीं हो, है ना, जब डेंजर कंडीशन हो, नेगेटिव कंडीशंस हो, पर उन कंडीशन में भी स्ट्रांगली एंड ब्रेवरी बिहेव करना, तो ये सारी चीज़ें शिवाजी ने अपनी मदर से ही सीखी। हीज मदर टॉट हिम टू फ्लॉलेस प्लानिंग ऑल्सो, तो उनकी जो मदर थी उन्होंने ये सारी चीज़ें सिखाने के साथ साथ ही उनको कोई भी प्लान करना, ना, किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए या कुछ भी अचीवमेंट पाने के लिए, इन्होंने इतनी सारी किले जीते, बहुत सारे और भी चीज़ें उन्होंने, फोर्ट्स जीते, लड़ाइयाँ करी, पर वो किस लिए जीते, क्योंकि उन्होंने सारी प्लानिंग करके, और वो सारी प्लानिंग किसके थ्रू सीखी उन्होंने, अपनी माता जीजाबाई के थ्रू। हाँ, तो अब हम हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी देखते हैं। हमारी नेक्स्ट पर्सनैलिटी कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय। एनी बेसेंट वंस सेड अबाउट हिम, एनी बेसेंट ने मदन मोहन मालवीय के लिए कुछ सेंटेंस कहा था। वो क्या था? आई कैन से दैट ओनली मालवीय स्टैंड फॉर एम्बॉडीमेंट ऑफ यूनिटी ऑफ द माइंड ऑफ सो मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कि अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड सारे लोगों को एक साथ जोड़ना वो कौन कर सकते थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। ही वॉज बोर्न पोएट, तो वो क्या थे? एक कवि थे। पोएट मीन्स कवि। हिज पेट नेम वॉज, यहाँ पर पेन नेम है तो पेट नेम वॉज, उनका जो पेट नेम था वो है मकरंद। ही हैड अ फायर इन हिम टू एस्टैब्लिश सच एजुकेशन सिस्टम, तो उनके मन में एक आग थी, है ना, उनके अंदर जुनून था कि वो हमारे जो यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर कोई एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना चाहते थे। एंड कल्चर ऑफ एजुकेशन वेयर इंडियन कल्चर माइट गेट ड्यू रिगार्ड्स विथ हिज पर्पज, ही प्लान टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी एट वाराणसी। तो वो क्या करना चाहते थे? हमारी कंट्री के अंदर एक एजुकेशन का कल्चर और एक सिस्टम डेवलप करना चाहते थे, जो कि लगभग ख़त्म हो चुका था हमारे यहाँ पर, तो वो डेवलप करना चाहते थे। और उसके लिए उनकी प्लानिंग क्या थी कि वो वाराणसी में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ही डिस्क्लोज्ड हिज प्लानिंग इन द 12th कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब 12th कॉन्फ्रेंस हुआ तब उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ मकर संक्रांति ही गोट लैंड फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम द महाराजा ऑफ वाराणसी इन चैरिटी। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उन्होंने शुरुआत कैसे करी, स्टार्टिंग कैसे करी कि मकर संक्रांति के डे उन्होंने स्टार्ट किया कि जब उनको ज़मीन मिली, कहाँ से? एक लैंड मिला, कहाँ से? महाराजा ऑफ वाराणसी चैरिटी में, है ना, दान में जब उनको
महाराजा से, वाराणसी के महाराजा से ज़मीन मिल गई, तब उन्होंने इसकी ओपनिंग करी। देन ही स्टार्टेड कलेक्टिंग फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि फंड कलेक्ट करना था। अब उनके पास ज़मीन तो थी, पर उनको वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए था? फंड। Wherever he went, he placed before the people his planning on the national university। तो सबसे पहले नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये जो सारी प्लानिंग थी वो शो की। he got huge donation for the university। तो उनको बहुत सा डोनेशन मिला, ह्यूज डोनेशन है ना, बहुत बड़ी रकम मिली एज अ डोनेशन। ग्रेजुअली ही डिज़ायर बिगन टू टेक शेप। तो जो उनके मन में जो इच्छा थी, जैसे ही उनके पास अच्छा खासा डोनेशन इकट्ठा हो गया, तब उनको लगने लगा कि जो अब मेरी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी जल्दी ही। ग्रेजुअली मालवीय वेंट टू द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। किनके पास गए वो? हैदराबाद के निज़ाम के पास, है ना, राजा को ही बोलते हैं निज़ाम। तो हैदराबाद के जो राजा थे उनके पास गए। ही स्टेड एट हैदराबाद टिल ही गॉट अ जेनरस डोनेशन फ्रॉम द निज़ाम। और वहाँ से भी उनको बहुत बड़ा डोनेशन मिला। ही कलेक्टेड 64 लाख रुपीज़ ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ होल कंट्री। और उन्होंने पूरे देश की यात्रा करी और उनको 64 लाख रुपीज़ उनके पास कलेक्ट हो गए। ही गॉट द नेम ऑफ एम्परर ऑफ पुअर। और उनको जो नेम दिया गया, क्या दिया गया? एम्परर ऑफ पुअर, गरीबों के राजा। फ्रॉम द पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया। जो भारत के जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने ये नेम उनको दिया था। गांधी जी हैज़ सेड। और गांधी जी ने उनके बारे में क्या कहा था? आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ आस्किंग फ्रॉम माई ब्रदर मालवीय जी। कि मैंने इन्हीं से सीखा है, मालवीय जी से, कि किसी से भी मांगने की कला, है ना, किसी से किस तरह से मांगा जा सकता है। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट। बहुत बड़े देशभक्त थे। ही हैड फुल फेथ इन इंडियन कल्चर। और जो हमारे भारतीय कल्चर था, जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, उसमें उनको बहुत ही विश्वास था। इन फैक्ट ही promised himself a revolutionary leader. He proves himself a revolutionary leader. He stirred the soul of people of इंडिया। तो वो भारत की एक आत्मा की तरह हैं, जिन्होंने प्रूव किया इस चीज़ को अपने कठिन परिश्रम से। हार्डवर्क किया उन्होंने और उससे उन्होंने प्रूव किया कि इतनी मेहनत करके उन्होंने हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चर खड़ा किया। ही बिलीव्ड दैट इंडिया विल रिमेन अ कॉलोनियल कंट्री अंटिल एजुकेशन इन मिक्सड विथ नेशनलिज्म। कि जो हमारी राष्ट्रीयता है उसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम को हम इस्टेब्लिश कर सकें। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। रीड कीजिए अच्छी तरह से। हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि पौधों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। आज अपन देखेंगे कि उनका अंकुरण होने के पश्चात देखो कि जैसे कि नवरात्रि की स्थापना का समय आता है, उस समय क्या होता है कि लोग देवलों में, मंदिरों में क्या करते हैं कि जवारा उगाने की प्रथा अपने है। तो देखो वो किस कल अपन ने देखा था कि अपन ने साबुत अनाज को क्या करा था कि 3 अलग-अलग कटोरियों के अंदर भर करके एक को पानी में भिगोया, दूसरे को कपड़े में बांधा और तीसरे को साबुत रखा। फिर अपन ने उनको 4 दिन तक उनका प्रयोग किया। उसके बाद में अपन ने देखा कि कौन सी कटोरी में कौन सा बीज अंकुरित हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में अपन ने देखा। अब आज अपन दूसरा प्रयोग देखते हैं। इस प्रयोग को आप घर पे करने के लिए मैं दूंगी ये वाला। आप ऐसा करना है कि 4 ग्लास लेना, यानी कि एक में मूंग भर देना, मोठ भर देना, चने भर देना और चावल भर लेना। कोई सा भी एक बीज और आप ले लेना। यानी कि ग्लास कौन से लेने आपको? कांच के ग्लास, जिसमें कि पारदर्शी हो, अपने को आर पार दिखता हो। उसके अंदर क्या करना है? उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी भरनी है। कांच के पोट में क्या करनी है? मिट्टी भरनी है और फिर उसमें क्या करना है? उसमें हल्की गीली मिट्टी है, फिर उसमें उन बीजों को डालना है ना। फिर वही प्रक्रिया देखना है कि पहले वाले ग्लास में क्या होगा, मूंग वाले ग्लास में क्या होगा, मोठ वाले ग्लास में क्या हुआ, चने वाले ग्लास में क्या हुआ। इस प्रकार को अपने को प्रतिदिन देखना है कि उस ग्लास में जैसे कि पौधा क्या उग रहा है, क्या हो रहा है, उसमें बीज फट रहा है
यदि इस आलू को आप गमले की रखी मिट्टी में लगा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा, एक पत्थर चट्टा नाम का पौधा भी आता है जो हमारे औषधि के काम में भी आता है। जैसे कि अपने पेट के अंदर अपने जैसे कि स्टोन वगैरह हो तो उसको खाने से वो भी बाहर निकलता है। ये अपनी एक छोटी सी बात है। पर पत्थर चट्टे वाला जो पौधा आता है वो क्या होता है कि उसकी पत्तियां, उसकी जड़ें कहाँ से निकलती है, वो अंकुरित होता है पत्तियों के माध्यम से। ये पत्थर चट्टे का पौधा है और इसमें से ये इसकी जड़ें बाहर आ रही, यानी कि यहाँ से अंकुरित हो रहा है ना। तो पत्थर चट्टे का पौधा इसके द्वारा, पत्ती के द्वारा अंकुरित होता है। आलू क्या है, एक अपने आप में तना है। आलू क्या है, अपने आप में तना है। अब देखिए, आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखें और चर्चा करें कि कौन से पौधे में बिना बीज से उगते हैं। ये तो मैंने दो उदाहरण बताए। मैंने कल ये भी बताया था कि जैसे कि तुलसी का पौधा है। तुलसी का पौधा क्या है कि वो भी अपने आप से उग जाते हैं। पुदीना हल्का है, पुदीना की जड़, अब अपने जैसे कि पुदीना मिनिमम अपने सबके घर में आता है। अपन क्या करते हैं, पुदीने की अगर जड़ को पत्तियां तो अपन तोड़ लेते हैं, फिर बाद में उसकी जो टहनी बचती है और अगर उसके नीचे थोड़ी थोड़ी जड़ें निकलती है, उसको अगर अपन किसी गमले में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा, वो पौधा गति करने लग जाता है, चलने लग जाता है ना। उसी प्रकार से जैसे कि गुलाब का पौधा है, चमेली का पौधा है, उसमें भी क्या है, उसको अपन कलम करते हैं। उसको कलम करके अगर अपन पौधे के जमीन में अगर उसको रोप देंगे तो क्या है, वो पौधा गति करने लग जाता है या फिर उसके नए और टहनियां बाहर आने लग जाती है, शाखाएं उसकी निकलने लग जाती है। देखिए, ऐसे ही पौधों के नाम है दिए हुए। पौधे का नाम, पौधे का वह भाग जिससे कि वह बनता है। जैसे आलू, आलू अपने आप में क्या है, एक तना है। मनी प्लांट, ये भी तना है अपने आप में। पुदीना, ये जड़ है, इसकी जड़ को अगर अपन नीचे दबाएंगे तो बाहर पौधा आ जाता है। गुलाब क्या है, ये भी तना है, इसकी टहनी को काट करके अपन अंदर डालेंगे तो पौधा बनता है। चमेली क्या है, चमेली भी अपने आप में तना है, इसको भी अगर टहनी को काट करके अपन क्या करेंगे, जमीन में गाड़ेंगे तो इससे पौधा तैयार हो जाता है। पत्थर चट्टा है, ये क्या है, पत्ती है। इसको, पत्ती को भी अगर अपन जमीन में डालेंगे या गमले में डालेंगे, मिट्टी में डालेंगे तो इसका पौधा तैयार हो जाता है। देखिए, अपने नीचे क्वेश्चन आया है, कलम कैसे लगाते हैं। जैसे कि गुलाब की डाली है या इसकी चमेली की है, इसकी कलम करनी पड़ती है। अब ये कलम क्या होती है, अब कलम का मतलब ये कि जैसे कि अपन ने गुलाब की टहनी ली है, छोटी सी डाली ली और उसको बीच में से पहले अपन ने क्या करा, गोल काट दिया। उसके पश्चात क्या करेंगे कि उसको चाकू की सहायता से या किसी के भी माध्यम से, जैसे कि उसको अपन तिरछा काट सकते हैं, उसकी कलम बनाएंगे। जैसे अपना पेन होता है कि पेन के हिसाब से उसकी कलम करेंगे और कलम करने के बाद में उसको 1/4 जो भाग है उसका क्या करेंगे, जमीन के अंदर अपन गाड़ देंगे। वो कहलाता है, कलम करना कहलाता है। समझ में आ गया कलम करना क्या है। ये तुम्हारे प्रश्न भी है, इसका आंसर भी आपको लिखना है कि भाई कलम कैसे लगाते हैं। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, कलम लगाने का मतलब है कि जैसे कि गुलाब या चमेली का पौधा लेंगे अपन, उसको पहले बीच में गोल काटेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे कि उसको पेन के हिसाब से अपन कलम करेंगे उसकी, और फिर उसको क्या करेंगे, जमीन में गाड़ देंगे। फिर उसमें हल्का पानी, थोड़ा सा खाद वगैरह अपन डाल देंगे तो वो पौधा क्या हो जाएगा, गति करने लग जाता है। तो ये इसका आंसर आपको लिखना है, कलम कैसे लगाते हैं, अपनी नोटबुक के अंदर। कलम कैसे लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है तुम्हारे कि जैसे ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको कि पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पत्थर चट्टा। दूसरा प्रश्न ये भी करना है, ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती द्वारा उगाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं। और जैसे कि अपन ने अभी प्रश्न के अंकुरित वाले जो क्वेश्चन कल अपन ने करे थे, है ना, तो उनको भी क्या करना है कि अपनी कॉपी के अंदर उनको भी सॉल्व करना है। आंसर मैंने आपको
ये आपको करना है और बाकी का है वो अपन कल वाली क्लास में लेंगे।